आज हम चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का चैप्टर है ये। 10 मार्क्स का है। सो इधर बाजू में आप लोग लिख दो 10 मार्क्स का है। इसका मतलब इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉर्मली 4-4 मार्क के ज्यादा रहेंगे। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये एक ही चीज बोलता है कि आजकल वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सेक्रेटरी की जरूरत है। बस आपको एक रीडिंग करना है, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न बिजनेस जैसे मॉडर्नाइज हुआ, एक्सपांड हुआ, बिजनेस जैसे बढ़ रहा है तो सेक्रेटरी का रोल बढ़ रहा है। बस ये स्टार्ट है ना। ओरिजिन भी ये जो दिया हुआ है ना, इन लोगों ने ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है। सो आपने टेबल देखा तो भी आसान हो जाएगा। नाउ जो सेक्रेटरी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से, लैटिन में सेक्रेटरीज करके एक वर्ड है उससे डिराइव्ड है। मीन्स ए कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट ऑफिसर, जो सीक्रेट्स रखता है। ठीक है। तो जो सेक्रेटरी है, रोमन एम्पायर जब था तभी सेक्रेटरी को स्क्रिबे बोलते थे। उनका मानना था प्रोफेशनल लेटर राइटर। अब ये हम 200, 500, 1000 साल पहले जा रहे हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमात्य, सचिव, चिटनिस। ठीक है। नाउ अमात्य तुम देखा होंगे, ब्रह्मपुत्र दक्ष जो है थे ना, जिनकी पुत्री सती थी, जो शिवजी की वाइफ बनी और उनको फिर दहन कर दिया था। तो वो दक्ष के भी एक अमात्य थे। लेकिन फेमसली आज ये वर्ड यूज होता है सचिव। जैसे सचिवालय महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है तो आजकल सचिव ज्यादा वर्ड यूज होता है। ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, आपको रट्टा मारने की इसकी जरूरत नहीं है। सो ये मीनिंग और डेफिनेशन में सिर्फ आपने ये लर्न किया तो भी चलेगा। कंपनी सेक्रेटरी, जब कंपनी की सेक्रेटरी है उसमें भी कर सकते हो। सेक्रेटरी क्या है आप खुद के वर्ड से लिख लेना। जो राइट्स फॉर अदर्स, ये अदर्स कौन है? बिजी पर्सन। ठीक है। या करस्पॉन्डेंस करना, या रिकॉर्ड्स रखना, या ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस जैसे कि लेटर राइटिंग, कंडक्टिंग मीटिंग, रिसीविंग कॉल्स, आंसरिंग लेटर्स। तो आप खुद के वर्ड से लिख सकते हो। देखो सिंपल सा 2 लाइन याद रखो। सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? नंबर 1 बिजी पर्सन, नंबर 2 संस्था जैसे कंपनी, गवर्नमेंट। काम क्या रहेगा? ड्राफ्टिंग लेटर्स, रिसीविंग मेल, इनवर्ड मेल, आउटवर्ड मेल, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। आया समझ में? तो सिंपल सा है। तो जो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी है वो हम एक एक करके देखते हैं। ना सिंपल सा है। सेक्रेटरी कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा रिलायंस को अपॉइंट नहीं कर सकता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होगा? एक इंसान, इंडिविजुअल। दूसरा, ड्यूटी। ड्यूटी कौन तय करेगा? जिसने अपॉइंट किया। डॉक्टर ने अपॉइंट किया तो ड्यूटी अलग होगा। सीए ने अपॉइंट किया, लॉयर ने, पॉलिटिशियन ने, एक्टर ने, तो काम अलग होगा। वही संस्था ने अपॉइंट किया, कंपनी ने, तो काम अलग होगा। सो बट सबका कॉमन काम क्या है? करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना, मीटिंग तय करना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये मेन काम है। आप हर एक जगह 2-2, 3-3 लाइन रख दिया तो भी काम आसान हो जाएगा। या रूटीन डे टू डे क्लेरिकल वर्क। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? जो मालिक मानता हो। डॉक्टर, ये डॉक्टर बोलेगा बीएससी चाहिए, सीए बोलेगा एमकॉम चाहिए, ठीक है, लॉयर बोलेगा मुझे एलएलबी का स्टूडेंट चाहिए। सो कंपनी में सीएस जो क्वालिफिकेशन चाहिए, गवर्नमेंट के रहे तो आईएएस पास चाहिए। सो क्वालिफिकेशन अब जहां पे जाते हो उसका ना, क्वालिफिकेशन के 2 भाग है। एक ऑप्शनल, एक्टर बोलेगा बीकॉम चलेगी, लेकिन कंपनी में सीएस चाहिए, गवर्नमेंट में आईएएस चाहिए, वहां पे कंपलसरी है। बट डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, वहां प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एक तो इंसान, एक तो संस्था। संस्था में क्या क्या आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, गवर्नमेंट, क्लब्स, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, एसोसिएशन। आया समझ में? पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसको पगार दिया जाता है, सैलरी के हिसाब से या घंटे के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी डायरेक्टर के भी मीटिंग में होगा, एक्टर के हर एक प्रोड्यूसर के मीटिंग में होगा, शेयर होल्डर, डायरेक्टर सब मीटिंग में होगा, तो उसको सब सीक्रेट्स पता है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। रिप्रेजेंटेटिव किसका है? या तो पर्सनल इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड,
पॉलिटिशियन या इंस्टीट्यूशन जैसे कि कंपनी, गवर्नमेंट, है ना, ये सब क्वालिटीज। सेक्रेटरी को क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है? इंटेलिजेंस, टैक्ट, कोई भी अच्छे अच्छे गुण है ना, कर्टेसी, लीडरशिप, ये याद रखना तो आपका लर्न हो जाएगा। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा क्वालिटीज। इंपॉर्टेंस भी थोड़ा उसी दिशा में जाता है। मेन काम क्या है सेक्रेटरी का? एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे कि कंपनी में अपॉइंट किया, डायरेक्टर पूछेगा उसको आपको क्या लगता है, एक्टर रास्ते में तो नहीं जाएगा, सेक्रेटरी जाएगा, तो एक्टर बोलेगा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सेक्रेटरी आम इंसान है उसको पता है, सो वो गाइडेंस देगा किसको? अपने सुपीरियर को, जिससे सुपीरियर को डिसीजन लेने में आसानी हो। एक्टर के हर एक मीटिंग में सेक्रेटरी रहेगा, तो एक्टर पूछेगा सेक्रेटरी से ये स्क्रिप्ट कैसा था, क्या इसमें सेलेक्ट करना चाहिए प्रोड्यूसर को, ऐसे टाइप के सवाल, है ना। अलग अलग ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन, बड़े लोग सेक्रेटरी का ओपिनियन जरूर लेंगे, है ना। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या? डे टू डे मैनेजमेंट हो जाएगा, रूटीन काम होगा जिसमें रिसीविंग मेल्स, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, बुकिंग फ्लाइट टिकट्स, बुकिंग होटल्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काम रहेगा। तीसरा कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, डायरेक्टर्स का जो मीटिंग में जो हुआ वो सेक्रेटरी नोट करता है, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है जिसको मिनट्स बोलते हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक के लिए नहीं। तो कस्टोडियन मतलब सेक्रेटरी को सारा सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता है। फिर चौथा करस्पॉन्डेंट। किस चीज का करस्पॉन्डेंट है? इनवर्ड आउटवर्ड मेल है। इनवर्ड मेल आया तो रिसीव करने का, रीड करने का, अप्रोप्रिएट लोग को पास करने का, उनका जवाब आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस या आउटवर्ड जो है ना, किसको मेल भेजना है वो करने का। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर कैसे होता है? एक कंपनी का सेक्रेटरी है, कंपनी के लिए मीटिंग से पहले, मीटिंग के दरमियान, मीटिंग के बाद, डायरेक्टर्स, ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स है। आपको जैसे इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ता है? परसों रात, 31 जुलाई, कुछ लोग के लिए 31 अक्टूबर है, तो ये लीगल कंप्लायंस जरूरी है। अच्छा, आपने इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया तो कितना फाइन है पता है? 5,000 रुपया। सो ये सब नॉलेज सेक्रेटरी को होना चाहिए। अच्छा, मीटिंग के 3 कायदे, मीटिंग से पहले मतलब बिफोर, मीटिंग में, ड्यूरिंग और मीटिंग के बाद, इसके कायदे। नोटिस 21 डेज का चाहिए, मीटिंग में पोल होता है, मीटिंग के बाद इंप्लीमेंटिंग डिसीजन होता है। सो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ये 3 शब्द याद रखो। बिफोर रहेगा तो नोटिस, एजेंडा, मीटिंग के बाद मिनट्स, मीटिंग के दरमियान पोल, बहुत सारी चीजें, है ना। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट कौन है? मालिक, मतलब डायरेक्टर्स, और स्टाफ है एम्प्लॉइज, इसके बीच में आएगा सेक्रेटरी। या मैनेजमेंट डायरेक्टर्स है, मालिक शेयर होल्डर्स है, उसके बीच में आएगा, कनेक्टिंग लिंक है। और लास्ट में, जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले सब पता होना चाहिए, राइट हाथ कहाँ देना है, लेफ्ट हाथ, इंडिकेटर, वैसे सेक्रेटरी के अच्छे काम के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि आप स्विमिंग से पहले जैसे टेक्निक बताया जाता है, तो ये आप गाइडलाइंस फॉलो करो तो आसान होगा, उसको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और सेक्रेटरी ने काम, जैसे अकाउंट्स का चेकिंग ऑडिटर करते हैं, वैसे सेक्रेटरी का जो काम है, सेक्रेटरी ऑडिटर चेक करते हैं कि उसने रिटर्न बराबर फाइल किया, रजिस्ट्रार के साथ कांटेक्ट बराबर टाइमली किया कि नहीं, तो उसको सेक्रेटरी ऑडिट बोलते हैं। ये सब सेक्रेटरी के काम में आएगा, है ना। तो ये 8 पॉइंट्स था। अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी पूरा का पूरा तो नहीं आएगा, इसमें से 4 मार्क का एक आएगा, और उनको 8 मार्क का पूछना है तो कोई भी 2 पूछेंगे, लेकिन सिंगल आने का चांस ज्यादा। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट बताता हूँ। ये देखो, पर्सनल, इंस्टीट्यूशन सब दिया है ना, ये करने के बजाय इस चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन है, ये डिस्टिंग्विशन बिटवीन पांचों का है। आप ये करोगे तो आपका हो जाएगा, वो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया, शॉर्टकट समझ में आया, तो आपको मैं बताता हूँ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, ये कितने आपको दिख रहे हैं? 5। ये 1, 2, 3, 4 और 5। नाउ शुरू करते हैं। नंबर 1, मीनिंग। पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? बिजी पर्सन, जैसे कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्लब, क्लब को चलाने वाले लोग को क्या बोलते हैं? मैनेजिंग कमेटी, वो लोग अपॉइंट करते हैं। क्यों? उनके जो टास्क रहते हैं, जैसे स्विमिंग पूल का हो गया, पैसा रिसीव करना, टाइमिंग अलॉट करना, मीटिंग देखना, उसके लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में चलाता कौन है? मैनेजिंग कमेटी, उनके मीटिंग्स। फिर जो शेयर होल्डर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका मीटिंग्स, दैनिक काम, डे टू डे काम वो देखना। कंपनी, अच्छा 5 करोड़ के ऊपर शेयर कैपिटल रहा तो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। उसके काम क्या रहेंगे? मीटिंग्स के संबंधित, डायरेक्टर्स के संबंधित। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पहले तो समझो गवर्नमेंट कैसे चलता है, थ्रू मिनिस्ट्रीज। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का हेड कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, मैडम जो है। उस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होंगे,
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस डिपार्टमेंट के हेड को सेक्रेटरी बोलते हैं। और मिनिस्ट्री के हेड कौन होगा, मिनिस्टर। तो डिपार्टमेंटल हेड कौन होगी, सेक्रेटरी, उसका क्वालिफिकेशन आईएएस चाहिए। दूसरा आएगा आगे पर्पस। पर्पस क्या है, बिजी इंडिविजुअल्स को अपने कामकाज में मदद, जैसे एक्टर बोलेगा कि भाई ईमेल ड्राफ्ट कर दे, मैसेज भेज दे, मीटिंग अरेंज कर, ट्रांसपोर्टेशन, होटल बुकिंग, ये सब काम। और इसमें अलग अलग जैसे कि रोटरी क्लब, रोटरैक्ट क्लब, लायंस क्लब, उनके एक्टिविटीज होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ उसमें पार्टिसिपेट कर। फ्री आई बोलते ना, फ्री आई चेकिंग कैंप हुआ तो डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करो, इंस्ट्रूमेंट्स का शिफ्टिंग करो, लोगों को इन्फॉर्म करो, ये सब काम। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मालिक है, जो मेंबर्स है, जो मैनेजिंग कमेटी है, उनके बीच कोऑपरेट करना, मीटिंग रखना, उनके डाउट्स क्लियर करना, काम करना, कंपनी डायरेक्टर्स को मदद करना, मीटिंग्स में मदद करना, जो इंपॉर्टेंट काम है गाइड करना, और आईएएस मतलब मिनिस्टर को हेल्प करना उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कौन करता है, बिजी पर्सन लाइक डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन, लीडर, बिजनेसमैन। और यहाँ पे जो जैसे कि रोटरी क्लब है ना, रोटरी क्लब और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चलाते हैं, उस क्लब का नाम एक है, क्या नाम है, मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजिंग कमेटी को मदद करना, ठीक है, दोनों जगह मैनेजिंग कमेटी। कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाता कौन है, मैनेजिंग कमेटी, वो लोग अपॉइंट करते हैं। क्लब को अपॉइंट कौन करता है या चलाता कौन है, मैनेजिंग कमेटी। और यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। लीगल स्टेटस, यहाँ पे सेक्रेटरी को कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो तो पेड एम्प्लॉय है, नौकर है, ठीक है। यहाँ पे भी क्लब में कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो तो जॉब कर रही है। यहाँ पे लीगल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत है, यहाँ पे लीगल स्टेटस है कंपनीज एक्ट के तहत है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और लीगल स्टेटस है एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नाउ क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है, पर्सनल सेक्रेटरी को डॉक्टर बोलेगा बीएससी, सीए बोलेगा बीकॉम या एमकॉम, आया समझ में। लॉयर बोलेगा बीए इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट उसको क्लब चलाने का, इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसको किसका नॉलेज चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। यहाँ पे मेंबर ऑफ आईसीएसआई चाहिए, यहाँ पे आईएएस जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है वो पास चाहिए आईएएस। पोजीशन क्या है, वो असिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी का चलाने का काम है। द सेक्रेटरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी है एंड वोटेड टू बिकम अ सेक्रेटरी। और यहाँ पे की मैनेजर पर्सन, की लोग कौन है कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है। तो सेक्रेटरी केएमपी है, की मैनेजर पर्सन। फाइन जब लगता है तो सबको लगता है, सेक्रेटरी को भी लगता है, इसलिए बहुत बड़ी पोस्ट है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, किसका, डिपार्टमेंट का, किसके अंडर, मिनिस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री के हेड को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर। मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करते हैं, अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट, पावर जो मालिक दे, ठीक है। यहाँ पे पावर जो ऑर्गेनाइजेशन दे, कॉर्पोरेट, यहाँ पावर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दे, यहाँ पावर जो कंपनीज एक्ट दे, यहाँ पे पावर जो मिनिस्ट्री दे, ठीक है। ड्यूटी, ड्यूटी क्या है, जो एम्प्लॉयर ने काम दिया। यहाँ ड्यूटी क्या, जो मैनेजिंग कमेटी दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूटी क्या, जो मैनेजिंग कमेटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत है। यहाँ पे ड्यूटी क्या, जो डायरेक्टर्स और कंपनीज एक्ट के तहत है। ड्यूटी यहाँ पे क्या, जो डिपार्टमेंटली या मिनिस्ट्री को संभाले, वो ड्यूटी है। और फिर कंपल्सरी अपॉइंटमेंट, पर्सनल सेक्रेटरी को कोई कंपल्सरी नहीं है, इसको बोलते ना नेचर, अपॉइंट कंपल्सरी नहीं है बट अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि डे टू डे काम बहुत सारे रहते हैं, तो सेक्रेटरी का हेल्प हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपॉइंटमेंट कंपल्सरी है। कंपनी में 5 करोड़ के ऊपर शेयर कैपिटल रहा तो अपॉइंटमेंट कंपल्सरी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंपल्सरी है। और रेम्यूनरेशन सैलरीड एम्प्लॉई है, यहाँ पे सैलरी मिलेगा या घंटे के हिसाब से होगा। सेम यहाँ पे ये फुल टाइम एम्प्लॉई है, यहाँ पे भी फुल टाइम एम्प्लॉई, गवर्नमेंट सर्वेंट है बेसिकली। लॉजिक समझ में आपको। सो जो मेरा आइडिया था आपके लिए कि आप ये जो 10 पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन जो टाइप्स है यहाँ पे जो दिया है, इसको स्किप करके वहाँ पे आप लिखो डू फ्रॉम डिस्टिंग्विश, तो आपका टाइम सेव होगा, आपको डबल गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये शॉर्टकट है जिससे आपको हेल्प होगा, ठीक है ना। और बच्चों को तो अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, तो आप हमको दुआ देंगे, सर आपने ये स्किप करवा दिया हमको। स्किप मतलब ये ऑटोमेटिक डिस्टिंग्विश में आया, तो डबल काय को करने का। अच्छा, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, पेशेंस रखना, अभी हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस का अलग से वीडियो बना है, एक्सरसाइज का अलग से वीडियो है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी।
अच्छा ये भी सेम है, करस्पॉन्डेंस कौन सा, इनवर्ड आउटवर्ड। अच्छा ऑफिस मैनेजमेंट कौन सा, डे टू डे मैनेजमेंट, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, करस्पॉन्डेंस, बुकिंग होटल, फ्लाइट टिकट्स, सेम काम बार बार रहेगा। टेकिंग कॉल, रिटर्निंग कॉल, रिसेप्शन, रिसेप्शन में क्या, कॉल रिसीव करना, कॉल फॉरवर्ड करना या कॉल बैक करना या कॉल करना किसी को। फिनेंशियल फंक्शन, हिसाब किताब रखना, बिल्स देना, बैंकिंग के स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार रखना, अकाउंट तैयार रखना। मीटिंग में 3 काम, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग। स्टैट्यूटरी फंक्शन जो कायदे से, कायदा कौन कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट 61 है, स्टैम्प एक्ट आई थिंक 1899 है, शॉप एक्ट है, जीएसटी एक्ट 1917 है, फिर इनकम टैक्स एक्ट 61 है, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है, आया समझ में, कंपनीज एक्ट 2013 है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, डायरेक्टर को कुछ पॉलिसी बनाना है, लोकली खरीदना है कि नहीं, तो सेक्रेटरी बोलती है आउट ऑफ टाउन का को खरीदने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, लोकली खरीदना पड़ता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो लोग बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट तैयार रखना, अकाउंट तैयार रखना, ये सब चीजें जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, डे टू डे मैनेजमेंट, ऑफिस वर्क, सुपरविजन, किसी का ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, गाइडेंस, ये सब है। अच्छा क्वालिटी तो सब अच्छे गुण है। एक्यूरेसी मीन्स क्या, करेक्टनेस, आप डेटा बराबर एक्यूरेट रखो, काम बराबर करो। दूसरा एडेप्टेबिलिटी, सी सेक्रेटरी को डायरेक्टर से भी मिलना पड़ता है, मुकेश अंबानी, एम्प्लॉय से भी मिलना पड़ता है, तो आप अडेप्ट करो। अलग अलग लोग, मुकेश अंबानी से मिलेंगे तो अलग बातचीत होगी, लोगों से अलग बातचीत होगी, चाय वाले से अलग होगी, सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेटिवनेस, एम्प्लॉयज कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो देना पड़ेगा, डायरेक्टर ने मांगा तो देना पड़ेगा। सो अलग अलग लोग को इन्फॉर्मेशन जो, अच्छा गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन होगा, शेयर होल्डर से होगा, रजिस्ट्रार से होगा, सबसे बात करना है, कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। कर्टेसी, सी सेक्रेटरी को हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट कर रहा रहेगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कर्टेसी तो दिखाना पड़ेगा। इनिशिएटिव, कभी कभार फैसला लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, डिले नहीं करके टू एकम्प्लिश टास्क करना पड़ेगा। लीडरशिप, अभी सेक्रेटरी को लीडरशिप डिस्प्ले करना है, आपको ऑफिस चलाना है, फोन कॉल रिसीव करना है, अपॉइंटमेंट करना है, वो खुद बुक नहीं करेगी, किसी जो उसके अंदर जो लोग काम करते हैं। सी मुकेश अंबानी की सेक्रेटरी, बट उसको असिस्टेंट दिए रहेंगे, तो उसकी जवाबदारी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। लॉयल्टी, सेक्रेटरी को सब सीक्रेट्स बताते हैं। फेथफुलनेस है, भरोसा तोड़ना नहीं है। ऑर्डरलीनेस, ऑफिस को बराबर रखना है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हंसता हुआ चेहरा, हमेशा खुश चेहरा, तो लोग अट्रैक्ट भी होंगे, काम भी होते जाएगा। नॉलेज सीकर, क्योंकि कायदे बदलते रहते हैं, कंपनीज एक्ट ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी लो, तो नॉलेज ढूंढते रहो। पंक्चुअलिटी, टाइम में आना, टाइम में जाना। साउंड जजमेंट, कुछ फैसले उधर के उधर लेने पड़ेंगे तो समझना सिचुएशन को। टैक्टफुलनेस, कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको बोलना हम समझ सकते हैं, ये सोल्यूशन है, प्रेम से हर चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर हो जाता है। आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया है, एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाया है, ज़रूर से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।